ओम शांति। आज 8 मई 2022 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 31 दिसंबर 1990 और मुरली की हेडलाइन है तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। आमतौर पर तपस्या को बहुत कड़ी चीज मानी जाती है, बहुत कठिन प्रयास करना है, पता नहीं क्या करना होगा, क्या सहन करना होगा। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को तपस्या बहुत सहज करके बता दी, जो परिभाषित किया तपस्या माना बाबा के साथ मौज मनाना। मौज मनाना माना बाबा के संग रहना और संग रह कर के जो प्राप्तियां आत्मा चाहती है उन प्राप्तियों का अनुभव करना। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को मोहब्बत की मुबारक दे रहे हैं। इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं। सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है। बाबा के बच्चे कुछ तो सम्मुख बैठे हुए होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी सभा जो सूक्ष्म रूप की होती है। तो बाबा तो सब बच्चों के पिता हैं, तो न केवल सम्मुख देखने वालों को, परंतु जो सारी सृष्टि में अन्य बच्चे बाबा की ताक लगा के बैठे हैं, बाबा उनको भी देख रहे हैं। तो ये दिसंबर की मुरली है, 31 दिसंबर की। तो बाबा ने कहा सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के साज सुन रहे हैं। सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर हैं, इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नए वर्ष की, नए उमंग उत्साह की, हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो। सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं, लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत निभाने वाले बच्चों प्रति संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है। इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारकें हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप के रूप में हर समय बधाइयाँ हैं, शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है, सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। बाबा ने बताया कि क्यों मेरे बच्चे बहुत स्पेशल, बहुत भाग्यशाली हैं। तो बाबा ने तीनों रूपों से बताया, बाप रूप से, टीचर रूप से और सदगुरु के रूप से। तो इतनी प्राप्ति जिसको हो रही हो, तो उससे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारकें लेते हो ना, ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हो, लेकिन सदा याद रखो कि हर घड़ी मौजों की घड़ी है। मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है। क्या होता है कि 31 दिसंबर उसको स्पेशल डे मान करके लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते हैं, परंतु बाबा इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल 31 ही मौज वाला नहीं है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन ही कोई विशेष नहीं है। आपके लिए हर घड़ी मौज की है, अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो बाबा ने कहा कि मौज ही मौज है ना, सारे कल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज दोनों की नॉलेज अभी है, इसलिए मौज अब है। हमारी जो डिग्री है उसमें हिज होलीनेस और हाईनेस दोनों ही हैं।
तो बाबा कह रहे हैं राज्य अधिकारी की और पूज्य अधिकारी की दोनों की ही मौज है, और वो ज़्यादा इस समय महसूस इसलिए होती है क्योंकि उसका हमको ज्ञान है। सत्युग में होंगे हम वो, परंतु ज्ञान नहीं होगा। उसको जो एंजॉय करना है वो हम अभी कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा इस वर्ष क्या करेंगे, नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तो बाबा ने कहा तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? बाबा ने कहा नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना की विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। फिर बाबा ने बोल के ऊपर बताया, साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति होती हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म, फिर से रिपीट करेंगे अंडरलाइन करने वाली बात। तो जो बाबा ने नवीनता जो पहले बताई कि हम सोच रहे हैं कि ये तपस्या करना है या समारोह मनाना है, तो बाबा ने स्पष्ट किया कि तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन का मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। फिर बाबा ने कहा सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करने, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? सदैव चेक करो कि आज के दिन मनसा, बाबा ने मनसा को बताया अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेषता क्या, विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीनों बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता अर्थात हर कर्म स्व के। देखिए बाबा, हम बच्चों का नवीकरण कर रहे हैं। जो अब तक हम लोग करते चले आए उसको बाबा एंडोर्स भी करते हैं, और कहीं हमारी करेक्शन है वो भी बताते हैं। परंतु आप देखिए, बोल में श्रेष्ठता, सोच में श्रेष्ठता, कर्मों में श्रेष्ठता क्या होती है वो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, क्योंकि इससे हम अपने नए संस्कार क्रिएट करते हैं, और नए संस्कार ही हमारी नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो, वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल,
सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव हो, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। तो बाबा ने कहा इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता इस स्मृति में अनुभव करो, स्मृति स्वरूप में अनुभव करो, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव हो। चाहे हिम्मत मिले, चाहे उमंग उत्साह मिले, चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो। हर एक को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देना है। देने में लेना समाया हुआ है। नवीनता है ना, पहले हम लोग समझते लेने में, लेकिन ये बाबा ने बताया नवीनता क्या है, देने में लेना। बाबा ने कहा इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लानी है। मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, सो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार। ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा, नए वर्ष में क्या करेंगे? जो बीत चुका तो बीते वर्ष का साप्ताहिक समारोह मनाना और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह मनाना और भविष्य का सदा सफलता का समारोह मनाना, समारोह वर्ष मनाते उड़ते रहना। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को नवीनता की शिक्षा दी और बाबा डबल विदेशियों से भी मिले, पार्टियों से भी मिले। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संग द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव। आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो और सदा बाप के संग में रहो, तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी हैं। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रहे, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ, बाबा ने कहा श्रेष्ठ संग। श्रेष्ठ संग, दोनों का ही महत्व है। खुशी गायब कब होती है? जब हमारे संग में कुछ गड़बड़ होती है, संकल्पों में गड़बड़ होती है, हलचल होती है, खुशी गायब। तो ये दो चीज़ें अगर बना के रखेंगे तो खुशी के स्वरूप में सदा रहेंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। हाँ, जिसको परमात्मा पालना देगा तो शक्तिशाली पालना है, उसको योग कोई कठिन नहीं है, योगी जीवन कठिन नहीं होता। सिर्फ इतना याद रहे कि मैं किसकी पालना में हूँ। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8826599309 पर। ओम शांति।